आजकल हम सभी की ज़िंदगी भाग दौड़ से भरी हुई है और उसी का ये परिणाम होता है कि हमें कई तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। उसी में से एक होती है बोन्स से जुड़ी बीमारियां या हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां। और उन्हीं सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इस लाइफस्टाइल में हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। मेरे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं जिससे उन्होंने लोगों की रीढ़ की हड्डी ठीक की है और अगर किसी को कोई डिफॉर्मिटी थी उसको ठीक किया है। आज इस सभी पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आपके पास में कौन सी बीमारी वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो भी बोन से जुड़ी बीमारियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन आपके पास आते हैं? नॉर्मली जब हम ऑर्थोपेडिक ओपीडी की बात करते हैं तो हमारे पास 70% पेशेंट होते हैं बैक पेन और नी पेन के। बाकी के 30% जो पेशेंट्स होते हैं वो जैसे नेक पेन के हुए या एल्बो पेन, फ्रोजन शोल्डर, एंकल पेन या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज, इस तरह के होते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो आते हैं वो आते हैं बेसिकली नी पेन, खास तौर से वो जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको नी अर्थराइटिस है, या बैक पेन वाले जो आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी यंग लोग आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर या प्रोलॉन्ग लैपटॉप यूज़ पे जिनका काम रहता है। तो इसलिए आजकल बैक पेन और नी पेन ही हमारे दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। घंटों हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, अगर हम ऑफिस में भी हैं तो भी हम घंटों चेयर पे बैठे हैं, जिसकी वजह से बैक में दर्द लोगों को होता रहता है अमूमन, और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाते हैं। तो ऐसे में वो वार्निंग सिग्नल क्या है हम सभी के लिए जो लोग इस लाइफस्टाइल में हैं? हम सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर किसी को 45 की एज के नीचे परसिस्टेंट बैक पेन रहता है, परसिस्टेंट बैक पेन का मतलब है वो बैक पेन जो 1.5 महीने से ज़्यादा चल रहा है, इधर ऑन एंड ऑफ रहे या फिर पेन किलर्स लेके ही कंट्रोल हो, देन दैट इज़ अ वार्निंग सिग्नल कि आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। जो नॉर्मल हमारा डेटा रहता है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स 2 से 3 बार बैक पेन के एक्यूट एपिसोड्स तो होते हैं, जैसे कभी खेलते हुए हो गया या कभी गिरने से हो गया। सो दोज आर एक्सेप्शंस। बट अगर किसी को क्रोनिक बैक पेन रह रहा है बिना किसी इंसिडेंट्स के, खास तौर से उन लोगों में जिनका कि एज ग्रुप हम यंग मान के चल रहे हैं जैसे 45 के नीचे, अगर उनको क्रोनिक बैक पेन रह रहा है देन दैट शुड बी टेकन एज अ वार्निंग साइन। तो फिर उस सिचुएशन में उसको पेशेंट को ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है। जैसे काफ़ी लोग मोटापे की वजह से बैक पेन के शिकार हैं, कुछ लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, कुछ लोगों का पोस्चर ख़राब रहता है, भले उनको कम टाइम के लिए बैठना है लेकिन पोस्चर ख़राब है। तो उन सिचुएशंस में भी ऐसा देखा गया है कि यंग एज में ही बैक पेन जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है। सर, चूँकि बैक पेन कॉमन हो जाता है, ऐसे में पोस्चर डिफॉर्मिटी के भी जो दिक्कत है वो लोगों में सामने आती है, चाहे वो सर्वाइकल से जुड़ी हुई हो या स्पॉन्डिलाइसिस की हो। सर, ऐसे में कैसे इससे बचा जाए, कैसे बैठा जाए? एक कोई पोस्चर आप बता सके कि ऐसे हम बैठें या इतने मिनट पे हम वॉक कर लें या इतने मिनट पे हम खड़े हो जाएं? सबसे पहले हम उनको किस तरह की चेयर यूज़ करनी है या किस तरह का ऑफिस क्रिएट करना है वही सिखाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ तो सबसे पहले उसमें हैंड रेस्ट होनी चाहिए दोनों तरफ, ताकि अगर मुझे प्रोलॉन्ग बैठना है या लैपटॉप पे कुछ टाइप भी करना है तो मेरी एल्बोज सपोर्टेड रहें। सेकेंडली, जो मेरा बैक का एंगल है दैट शुड बी अराउंड 110 डिग्रीज। 110 इज़ द बेस्ट एंगल जो कि किसी भी बैक का होना चाहिए जब हम कोई चेयर खरीदते हैं। थर्डली, जब हम देखते हैं अगर हमारे फुट सपोर्टेड नहीं है, जैसे अगर अभी तो मेरी इस चेयर की हाइट परफेक्ट है कि मेरे पैर नीचे ज़मीन पर सपोर्टेड है, उसके अलावा जब हमारा बैठने का पोस्चर है, अगर हम आगे ऐसे होके बैठ रहे हैं जब हमारी लोअर बैक सपोर्टेड नहीं है, दैट ऑल्सो लीड्स टू बैक पेन। तो हमारी जो लोअर बैक है वो हमेशा कुर्सी के पीछे के भाग से ऐसे सटी होनी चाहिए। तो अगर वो सटी है, हमारी एल्बोज सपोर्टेड हैं, हमारा जो लैपटॉप है या जो कंप्यूटर है दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ आवर आई। जैसे अगर मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो मेरी आई के लेवल पे नहीं है, मेरे को गर्दन नीचे करके देखना पड़ रहा है या गर्दन ऊपर करके देखना पड़ रहा है, दैट ऑल्सो पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई अपर बैक। उसको एडजस्ट करने के लिए या तो मैं कुर्सी पे आगे स्लाउच करूँगा या फिर पीछे अगर होकर बैठ रहा हूँ तो पीछे होकर बैठूंगा और बैक का सपोर्ट जो है वो छोड़ के फिर मैं आगे की तरफ ऐसे करके टाइप करना शुरू करूँगा। तो अगर मुझे 2-3 घंटे बिना बैक सपोर्ट के बैठना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन का लेवल ठीक नहीं है, दैट लीड्स टू बैक पेन। तो ख़ास तौर से जो अभी हमने देखा वर्क फ्रॉम होम कल्चर में या लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों के पास घर में अच्छी ऑफिस स्पेस नहीं थी,
बेसिकली उनके पास घर में लैपटॉप्स थे तो वो सोफ़े पे बैठ के काम कर रहे हैं या बेड पे टेढ़े होकर काम कर रहे हैं। तो हमने लॉकडाउन के बाद या कोविड पीरियड के बाद एकदम से एक सडन राइज देखा है यंग पेशेंट्स में, जो कि बैक पेन या नी पेन या नेक पेन हमारे पास खास तौर से लेके आए। पहले कोविड पीरियड से पहले हम ये देखते थे कि यंग एडल्ट जो आते थे वो आते थे बैक पेन ज़्यादा लेके, बट आफ्टर कोविड अब हम देख रहे हैं कि नेक पेन के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दैट इज़ प्रोबेबली बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर। जैसे घर पे ऑफिस चेयर नहीं थी, एकदम से लॉकडाउन लग गया, सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं तो उसमें नीचे ऐसे गर्दन करके टाइप कर रहे हैं तो नेक पेन बढ़ गया। तो उस तरह के सिम्टम्स हुए। क्योंकि डॉक्टर आप नेक पेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो मोबाइल है ये हमारे साथ अब 24 घंटे रहता है, तो हमारी क्या पोस्चर होना चाहिए? क्योंकि हम अमूमन ऐसे बैठे रहते हैं या कभी ऐसे बैठे हैं या एक फ़ोन इधर से चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, तो कैसे बैठें कि फ़ोन जो हमारे हाथ में है तो हमारी नेक इससे बच सके? ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं हम नेक टेक्स्ट सिंड्रोम। बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो अगर मैं ध्यान नहीं रखूँ पोस्चर का, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, अगर मैंने एल्बो यहाँ पे सपोर्ट करके रखा है चेयर पे, तो मैं अपनी गर्दन झुका के नीचे टाइप करूँगा। जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये कि जब हमारे गर्दन का एंगल 70 डिग्रीज तक नीचे चला जाता है, 70 डिग्रीज तक नीचे जाने से जो प्रेशर है हमारी स्पाइन की इंटरवर्टिबल डिस्क पे वो 3 गुना हो जाता है। तो आइडियल इज़ कि अगर हम गर्दन सीधी रख रहे हैं, बट ऐसे करके टाइप करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल काम है। बेस्ट इज़ कि अगर हम गर्दन 30 डिग्रीज तक ही टिल्ट करें और थोड़ी सी कोहनियाँ ऊपर लाके तब टाइप करें। जब हम बहुत नीचे पोस्चर में जाके करते हैं, जैसे ऐसे करके अगर कुछ लोग टाइप कर रहे होते हैं, जब गर्दन में एकदम एक्यूट बेंड होता है, दैट इज़ व्हेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू हैपन, बिकॉज उस वक्त डिस्क पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो नर्व्स भी दबाने लगते हैं और कुछ लोगों को हाथों में पैरों में सुनपन शुरू हो जाती है। सो बेस्ट इज़ एल्बोज को थोड़ा ऊपर लाएं, मोबाइल को थोड़ा ऊपर लाएं। 30 डिग्री इज़ द आइडियल इंक्लिनेशन दैट योर नेक शुड हैव व्हेन यू आर टाइपिंग। सर, जैसे आपने कहा कि जब हम इसको कंटिन्यूस यूज़ में रखते हैं तो ये सुन्न होना शुरू हो जाता है, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही इलाज क्या है इसका? जब हम नेक का पोस्चर ठीक नहीं रखते ना, तब ज़्यादातर पेशेंट्स को जो सिम्टम्स आते हैं, इट स्टार्ट्स विद नेक पेन। लेकिन जैसे जैसे डिस्क खराब होती जाती है नेक की, जो उसमें और सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं हाथों पैरों में सुनपन आना। सुनपन आने के भी बहुत कारण होते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें, तो अगर हम कलाई को सीधा रख के मोबाइल पकड़ रहे हैं तो वो काफ़ी ठीक पोस्चर है जिसमें कि रिस्ट पे प्रेशर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो कलाई को एक्यूट बेंड करके मोबाइल पकड़ते हैं, जैसे ऐसे पकड़ के पकड़ा, तो जब कलाई बेंड होने लगती है उससे यहाँ पे एक नर्व प्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। या कुछ लोग जैसे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बहुत देर तक एल्बो को ऐसे बेंड करके रखते हैं। किसी ने लंबी बात करी 40 मिनट के करीब की, उससे क्या होता है, यहाँ पे एक नर्व होती है वो दबने लग जाती है, तो उससे हाथ में फिर सुनपन भारीपन शुरू हो जाता है। तो मोबाइल रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में या पोस्ट कोविड एरा में मोबाइल यूज़ एकदम से बढ़ गया, हर चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई। एक चीज़ और जो बड़ी कॉमनली आजकल हम मोबाइल के साथ में देख रहे हैं, उसको कहते हैं स्मार्टफोन थंब। काफ़ी लोगों को आप देखेंगे तो उनको थंब में यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टाइपिंग। तो ये जो जॉइंट होता है हमारे थंब के बेस का, इसमें अर्थराइटिस शुरू हो जाता है। पहले हम ये देखा करते थे कि 60 साल के लोगों में या उसके बाद हो रहा है, बट थैंक्स टू स्मार्टफोन ही आजकल 30 साल के लड़के भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको यहाँ पे पेन हो रहा है। तो उनको फिर हम हिदायत देते हैं कि या तो वो अपना टाइपिंग कम करें, या फ़ोन में जो स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करें, या डिक्टाफोन यूज़ करें, सो दैट दे डोंट हैव टू टाइप फॉर लॉन्ग आवर्स। जो स्टाइलस वाले फ़ोन हैं जिसमें कि पेन आता है, जैसे मेरे फ़ोन में है, तो अगर मुझे कोई चीज़ लंबी लिखनी है कभी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई थंब आई टाइप इट, सो दिस इज़ बेटर। तो मोबाइल रिलेटेड काफ़ी लाइफस्टाइल इश्यूज़ हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक, एल्बो, रिस्ट, थंब। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वी कैन, इफ़ वी नो कि कैसे इनको अवॉइड करना है, तो हम अपनी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो दिक्कतें पहले हमें 60 साल के लोगों में आती थी, जैसे थंब का अर्थराइटिस, वो आज हम 30 साल वालों में भी देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो नर्व दबने का सिम्टम है, जो लोग लंबे समय तक मोबाइल गर्दन पर कान पे लगा के बात करते हैं, वो सिम्टम बड़ा कॉमनली आ रहा है। तो उसमें कभी कभी हमें इस नर्व को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इसकी सर्जरी भी करनी पड़ रही है। सर्जरी तक बात पहुँच जा रही है? रेयरली, यस, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि यंग पेशेंट्स में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है।